Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we're going to start our 6th chapter of class 3rd, which is about eating habits of animals. Okay, let's start it. The very first topic is food. Food is a basic necessity of life. We need food for life. It gives us energy to work and play. Plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. Animals cannot prepare their own food. They depend on plants or other animals for their food requirements. So students, जैसे कि हमें पता है, एक लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए फूड बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है. ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड रिक्वायर्ड होता है बिकॉज फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू वर्क एंड प्ले. सी अगर बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. सभी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए. ठीक है, चलो. सो फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. सो हम एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स को यानी कि ईटिंग हैबिट्स को डिस्कस करेंगे. एज आई टोल्ड यू, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग हैबिट्स. ठीक है, सभी एनिमल्स की जो फीडिंग हैबिट्स है, ईटिंग हैबिट्स है, वो एक जैसी नहीं होती है. Every animal has some special or different kind of feeding habit. Number 1, herbivores. Herbivores are the animals which eat only plant, fruits and vegetables. Okay. So herbivores क्या है? Herbivores वो animals है जो केवल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स. ओके, इन एनिमल्स को हर्बीवोर्स कहा जाता है. एग्जाम्पल काउस, बफलो, गोट, जिराफ, जेब्रा, मंकी, रैबिट एक्सेट्रा. सेकेंडली वी हैव कार्निवोर्स. कार्निवोर्स स्टूडेंट्स वो एनिमल्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश यानी कि मीट खाते हैं. ये अपना शिकार, अपना प्रे खुद ढूंढेंगे, उन्हें मारेंगे, हंट करेंगे एंड देन उनके फ्लैश को खाते हैं. सिर्फ दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं और कुछ नहीं खाएंगे. ऐसे एनिमल्स को कार्निवोर्स कहा जाता है. So carnivores are the animals which eat flesh of other animals. Example, lion, tiger, wolf, crocodile, leopard, etc. Okay. Next we come to omnivores. Omnivores क्या है students? Omnivores are the animals which eat both plants and flesh of other animals. अब वो animals जो कि दोनों ही चीजों को खा सकते हैं, यानी कि plants भी खा सकते हैं और दूसरे animals के flesh को भी खा सकते हैं, उन animals को omnivores कहा जाता है. Example, bear, crow, male, dog, etc. Okay. चलो. Now, next we come to scavengers. Scavengers are the animals which eat the flesh of dead and decaying animals. अब scavengers वो animals है जो dead and decaying यानी कि जो animals already काफी टाइम से पहले मर गए हैं, सड़ चुके हैं, उन animals के flesh को खाने वाले animals को scavengers कहा जाता है. For example, vulture, fox, hyena, jackal, etc. ये सभी स्कैवेंजर्स होते हैं. दे कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन बाय ईटिंग अप द डेड रिमेन्स ऑफ अदर एनिमल्स. स्कैवेंजर्स हमारे एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट यानी कि जंगलों को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये दूसरे एनिमल्स के जो बचा कुचा मांस है उसे खा जाते हैं, फ्लैश को खा लेते हैं. तो इस तरीके से एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है. हाउ एनिमल्स ईट फूड. अब एनिमल्स कैसे खाना खाते हैं? एनिमल्स ईटिंग हैबिट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट. सो एनिमल्स की जो ईटिंग हैबिट्स है वो डिपेंड करती है कि वो किस तरीके का खाना खाते हैं. जैसे कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स. प्लांट ईटिंग एनिमल्स कौन से थे स्टूडेंट्स? हर्बीवोर्स, है ना, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं. तो उनके पास शार्प एंड ब्रॉड बाइटिंग फ्रंट टीथ होते हैं. कैसे? शार्प, ब्रॉड, बाइटिंग फ्रंट टीथ. आगे के जो फ्रंट टीथ है वो बाइटिंग के लिए होते हैं. ठीक है, एंड ये हेल्प करते हैं टू बाइट ग्रास एंड लीव्स इजिली. इन टीथ के थ्रू ये एनिमल्स इजिली ग्रास एंड लीव्स को बाइट कर सकते हैं. Then they also have strong and flat grinding teeth to chew the food properly. उसके साथ साथ इनके पास काफी strong और flat grinding teeth होते हैं पीछे की तरफ, जो कि इन्हें हेल्प करते हैं फूड को प्रॉपरली chew यानी कि चबाने में. Okay, you can see these are the teeth of cow and these are the teeth of buffalo. Okay, next we come to cud chewing animals. Cud chewing animals जिनको ruminants भी कहा जाता है. First swallow the plant part quickly, later on they bring the food back into their mouth to chew it properly and swallow. ठीक है, कर्ड चूइंग एनिमल्स या र्यूमिनेंट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? ये ऐसे एनिमल्स हैं जो सबसे पहले प्लांट पार्ट्स को क्या ऐसे ही बिना चबाए स्वलो यानी कि निगल लेते हैं. ठीक है, डायरेक्टली. फिर उसके बाद वो उस फूड को, खाने को वापस अपने माउथ में लेके आते हैं, उसे प्रॉपर्ली च्यू करते हैं एंड देन उसके बाद स्वलो करते हैं. ऐसे एनिमल्स को र्यूमिनेंट्स या कर्ड चूइंग एनिमल्स कहा जाता है. एग्जाम्पल बफलो, शीप, कैमल, जिराफ, दीज ऑल आर र्यूमिनेंट्स. ओके. नेक्स्ट इज ग्रोइंग एनिमल्स. ग्रोइंग एनिमल्स कौन से होते हैं? एग्जाम्पल रैट, रैबिट एंड स्क्विरल. ठीक है, ये ग्रोइंग एनिमल्स क्यों है? सी सबसे पहले इनके पास काफी शार्प, लॉन्ग एंड फ्रंट
टीथ जो है इनके काफी शार्प एंड लॉन्ग होते हैं, जिसके थ्रू ये इजिली सीड या फ्रूट्स को बाइट कर सके। एंड उसके बाद ये अपने फूड को रिपीटेडली यानी कि लगातार बाइट करते हैं अपने फ्रंट टीथ के थ्रू, एंड किसी को कहा जाता है ग्नॉइंग। ठीक है, नेक्स्ट इज एलिफेंट। एलिफेंट के पास क्या है? एलिफेंट हैव लार्ज ट्रंक व्हिच हेल्प देम टू ईट प्लांट्स एंड ड्रिंक वाटर। एलिफेंट के पास एक बहुत बड़ी सी ट्रंक इज दिस सूंड जिसे कहते हैं, ये ट्रंक होती है। तो ये काफी बड़ी सी ट्रंक होती है जिसके थ्रू ये एलिफेंट्स क्या कर पाते हैं? प्लांट्स को खा पाते हैं, पानी पी पाते हैं। एंड उसके साथ साथ ये अपनी इसी ट्रंक का यूज करते हैं टू स्प्रे वाटर लाइक अ फाउंटेन इनटू देयर माउथ फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड ओवर देयर बॉडीज फॉर बाथ। एंड इसी ट्रंक का यूज करके एलिफेंट्स क्या पानी को अपने ऊपर स्प्रे करते हैं एक फाउंटेन की तरह, है ना। एंड जब उन्हें पानी पीना है तो अपने माउथ की तरफ पानी को स्प्रे करते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर, एंड अपनी बॉडी के ऊपर पानी को स्प्रे करते हैं जब उन्हें नहाना होता है इसी ट्रंक के थ्रू। नेक्स्ट इज जिराफ। जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक व्हिच हेल्प्स इट टू ईट फ्रॉम द हायर ब्रांचेस ऑफ ट्री। जिराफ के पास जो नेक वाला पार्ट है स्टूडेंट, ये काफी लॉन्ग होता है, जिससे ये क्या कर पाते हैं? इजिली जो ऊंचे ऊंचे काफी हाई ब्रांचेस होते हैं ट्रीज की, वहां से भी लीव्स को इजिली तोड़कर खा लेते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कौन से थे जिन्हें कार्निवोर्स कहा जाता था? दे हैव वेरी शार्प पॉइंटेड टीथ। इनके काफी शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं जो इन्हें अपने प्रे यानी कि शिकार के फ्लैश को टीयर करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके साथ साथ दे हैव आल्सो स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ, एंड इनके माउथ के पीछे वाले पार्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जिससे ये मीट एंड बोन्स को इजीली च्यू कर सकते हैं। Now animal that swallow their food whole। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने फूड को यानी कि खाने को swallow निगल जाते हैं पूरा, ऐसे ही पूरा का पूरा, यानी कि वो उसे चबाते नहीं हैं। ठीक है, some flesh eating animals like frogs, snake, lizard and chameleons have no teeth, they swallow their whole food at once। So frog, snake, lizard, chameleon ये ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, इनके पास टीथ नहीं होते हैं, ये अपने प्रे को अपने फूड को पूरा का पूरा एक बारी में निगल जाते हैं। Okay, you can see this is frog, lizard, snake. These are the animals which swallow their food whole. Next is animal eating liquid food। अब कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि लिक्विड फूड को खाते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं लाइक हनी बी, मॉस्किटोज, बटरफ्लाई, दे सर्वाइव ऑन लिक्विड डाइट। ये लिक्विड डाइट पे सर्वाइव करते हैं। इनके पास टीथ नहीं होते हैं सो दैट कि अपने फूड को च्यू कर सके। इंस्टेड इनके पास एक लॉन्ग ट्यूब लाइक टंग होती है, एक लंबी सी ट्यूब जैसी टंग होती है जिससे ये अपने लिक्विड फूड को सक कर सके। Okay, leeches have hundreds of tiny sharp teeth to cut through the skin of animals. They stick to the bodies of animals to suck their blood। ठीक है, leeches ये क्या है? लीच है, you can see in this picture। लीच के पास क्या hundreds of tiny यानी कि छोटे छोटे शार्प टीथ होते हैं जिससे ये दूसरे एनिमल्स की स्किन को कट करते हैं और उसके बाद उस एनिमल की बॉडी से क्या चिपक जाते हैं, है ना, स्किन के साथ उनके ब्लड को सक करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। अब कुछ पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। सी वी मस्ट गिव एनफ न्यूट्रिशियस फूड टू आवर डोमेस्टिक एनिमल्स एज दे डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस, दे नीड एनर्जी टू डू फिजिकल लेबर। ठीक है, हमें अच्छा एंड काफी अमाउंट में न्यूट्रिशियस फूड जो है किन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स को देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बहुत ज्यादा काम करते हैं, हमारे लिए काफी हेल्पफुल होते हैं, है ना। एंड इस काम को करने के लिए अच्छा खासा फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए क्योंकि काफी फिजिकल लेबर करते हैं। आप उसके साथ साथ अदर देन फीडिंग अ डोमेस्टिक एनिमल्स विद ग्रास एंड लीव्स, यू शुड आल्सो सर्व देम राइस, ग्रेन, बार्ले, कॉर्न, ओट्स एंड ऑयल सीड। के सो ग्रास एंड लीव्स, पत्तियां वगैरह, इन सब घास पत्तियां देने के अलावा हमें अपने एनिमल्स को क्या, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको राइस, ग्रेन, बार्ले, कॉर्न, ओट, ऑयल सीड, केक्स ये सब भी खिलाना चाहिए, बिकॉज ये जो फूड है ये इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है वर्क करने के लिए, काम करने के लिए एंड हेल्दी रखने के लिए। Along with food, we must give them water and clean vessels and clean their shelters regularly। एंड खाने के साथ साथ हमें इन्हें जो पानी है वो भी साफ बर्तन में देना चाहिए, एंड जहाँ ये रहते हैं इनके शेल्टर्स को भी रेगुलर बेसिस पर क्लीन करना चाहिए। We should be kind to them and take good care of their health। हमें उनके लिए काफी काइंड होना चाहिए एंड उनके हेल्थ का अच्छा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन। A food chain shows that all living things are dependent on each other for their food and for their food requirements। It shows that all living things get their food by eating other living things। एक फूड चेन क्या होती है स्टूडेंट? एक फूड चेन दिखाती है कि कैसे सभी लिविंग थिंग्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड या अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। ये क्या शो करती है कि सभी लिविंग थिंग्स को अपना जो फूड है वो कैसे मिलता है? दूसरे लिविंग थिंग्स को खाकर। ठीक है, तो इस तरीके की चेन को जहाँ प्लांट्स एंड एनिमल्स बनाते हैं एक दूसरे को खाकर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी को शो करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए, इस चेन को फूड चेन कहा जाता है। अ प्लांट इज ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ अ फूड चेन।
एंड किसी भी फूड चेन की बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में हमेशा क्या होंगे, प्लांट्स होंगे। एंड इस तरीके से क्या शो होता है कि ऑल एनिमल्स डिपेंडेंट प्लांट्स, सभी एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर। ओके, चलो, द चैप्टर इज कंप्लीटेड. That's all for today. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.